हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो हम जो कर रहे हो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का सैम्पल पेपर है जो कि लास्ट ईयर CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम का है और इसी टाइप के जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं 60 क्वेश्चन तक हम फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी के जो 60 क्वेश्चन है आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। The pod of cotton containing fiber and seeds is called a cotton. तंतुओं और बीजों से युक्त कपास की फली को कपास कहा जाता है। पोड ऑफ कॉटन ये क्या होता है? ये होता है कॉटन का फल। तो जो कॉटन का फल होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए फ्लावर, ऑप्शन बी बॉल, ऑप्शन सी फ्रूट, ऑप्शन डी ब्लूम। तो हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉल। जो ये बॉल होती है ये कॉटन प्लांट में जब फल लगता है तो उसको बोलते हैं, उसको कॉटन बॉल या फिर कपास की जो डोडियां हैं ये भी बोलते हैं। इस बॉल के अंदर क्या होता है? कॉटन फाइबर और सीड्स होते हैं और जब ये बॉल पक जाती है तो इसके क्या है, ये जो है फट जाता है तो इसमें से कॉटन फाइबर बाहर निकलता है। तो जो ये कॉटन का जो फल होता है इसको बॉल बोलते हैं या फिर डोडियां भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल्टर इज द नेम गिवन टू। हाल्टर को दिया गया नाम है। ऑप्शन ए स्लीव, ऑप्शन बी सूट, ऑप्शन सी नेकलाइन, ऑप्शन डी ट्राउजर। तो हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेकलाइन। जो हाल्टर नेक होती है वो नेकलाइन का ही टाइप होता है। ये हाल्टर नेक जो है वो स्ट्रेप से बनी होती है जो सामने से पीछे गले पे जाके बांधी जाती है, यानी कि इसमें स्लीव नहीं लगती, ये सिर्फ स्ट्रैप से ही मतलब हैंग की जाती है बॉडी के ऊपर। तो जो ये हाल्टर है ये हाल्टर जो है वो नेकलाइन का ही टाइप होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेकलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, फाइबर आर देन स्प्रेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। आमतौर पर कपास को हाथ से उठाया जाता है, कंघी करने से फाइबर बीज से अलग हो जाते हैं, यह क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए मशीनिंग, ऑप्शन बी कॉम्बिंग, ऑप्शन सी जीनिंग, ऑप्शन डी स्पिनिंग। तो हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीनिंग। ये प्रोसेस क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, कपास के जो रेशे हैं उनमें से बीज को अलग किया जाता है और जो ये बीज से अलग करने की जो प्रोसेस होती है ये जीनिंग होती है। और इसके बाद क्या करते हैं, कताई करते हैं यार्न बनाने के लिए। और जो कोम्बिंग होती है उसमें क्या करते हैं, इसमें धागे में जो छोटे फाइबर या फिर कोई नेप्स यानी कोई गांठ आ जाती है तो उसको सही करते हैं। और स्पिनिंग में क्या करते हैं, स्पिनिंग में कताई करते हैं यानी कि फाइबर को ट्विस्ट करके यार्न बनाते हैं। और जो मशीनिंग होती है ये अलग है जो कि कॉटन फाइबर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑफ द जूट प्लांट। जूट के फाइबर को जूट के पौधे के प्राप्त किया जाता है, यानी जूट का जो फाइबर होता है वो जूट का जो प्लांट होता है उसमें कहाँ से उसको प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए स्टेम, ऑप्शन बी फ्लावर, ऑप्शन सी लीव्स, ऑप्शन डी फ्रूट। तो हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेम। जो जूट का फाइबर होता है वो नेचुरल फाइबर होता है और इसको जूट प्लांट का जो तना या फिर छाल होती है वहाँ से इसको निकालते हैं और इसको फिर क्या करते हैं, पानी में गलाते हैं और गला करके क्या करते हैं, जूट का फाइबर निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है जूट का जो फाइबर होता है वो जूट के प्लांट की जो स्टेम होती है, जो छाल होती है, वहाँ से इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड। तंतुओं से यार्न बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मतलब जो फाइबर से हम यार्न बनाते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वीविंग, ऑप्शन बी नीटिंग, ऑप्शन सी स्पिनिंग, ऑप्शन डी लूमिंग। तो हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होती है, स्पिनिंग का मतलब होता है कताई करना। तो जो फाइबर होते हैं, फाइबर जो रेसे होते हैं उनको क्या करते हैं, आपस में ट्विस्ट करके या फिर उनको गूंथ करके यार्न बनाते हैं। और जो ट्विस्ट करने और जो गूंथने की जो प्रोसेस होती है वो स्पिनिंग होती है यानी कताई होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी स्पिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड। कपड़े बनाने के लिए एक साथ दो सेट यार्न की व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है।
ऑप्शन ए स्पिनिंग, ऑप्शन बी नीटिंग, ऑप्शन सी लूमिंग, ऑप्शन डी वीविंग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीविंग। वीविंग का मतलब होता है बुनाई करना। इसमें लूम यानी कि जो करघा होता है उसके ऊपर वार्प एंड वेब थ्रेड को आपस में बुनकर कपड़ा बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, लूम यानी करघा जो है उस पर क्या करते हैं, पहले वार्प जो धागा है उसको लपेट देते हैं, उसके बाद में वेफ्ट धागे को डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसके अंदर से निकालते हैं। और जो ये प्रोसेस होती है बुनाई करने की, ये वीविंग कहलाती है, जो कि लूम या फिर करघे पर की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वीविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्लैंक ए सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। एक धागे में कपड़े का एक टुकड़ा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सिंगल यार्न को यूज़ करके फैब्रिक बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए स्पिनिंग, ऑप्शन बी वीविंग, ऑप्शन सी नीटिंग, ऑप्शन डी लूमिंग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीटिंग। नीटिंग क्या होता है, ये भी एक बुनाई की प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें एक सिंगल धागा लेते हैं, सिंगल थ्रेड लेते हैं, जिससे लूप बना के, मतलब उस सिंगल धागे को आपस में लूप बना के नीटिंग करते हैं। और ये नीटिंग जो होती है ये सिलाइयों से या मशीनों से होती है। इसमें स्वेटर या फिर स्कार्फ बनते हैं, ज़्यादातर विंटर वियर इसमें बनाए जाते हैं। तो जो सिंगल धागे से कपड़ा बनाया जाता है वो नीटिंग प्रोसेस होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन। कपड़े की बुनाई पर किया जाता है। ऑप्शन ए लूम, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी फैब्रिक, ऑप्शन डी नीडल। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लूम। पूछा है वीविंग ऑफ फैब्रिक यानी कि फैब्रिक को किसके ऊपर बनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा लूम। लूम यानी करघा जिस पर कपड़े बनाए जाते हैं, लूम्स पर ही वीविंग करके हम क्लॉथ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर। कौन सा एक प्राकृतिक कपड़ा नहीं है यानी कि नेचुरल फैब्रिक नहीं है। ऑप्शन ए सिल्क, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी वूल। तो हमारा जो सिंथेटिक फाइबर जो हमारा नेचुरल फाइबर नहीं है वो है हमारा नायलॉन, क्योंकि नायलॉन जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर होता है। इसको मैन मेड फैब्रिक भी बोल सकते हैं। लेकिन सिल्क, कॉटन और वूल जो होता है ये हमारा नेचुरल फाइबर होता है जो हमें नेचर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सीविंग मशीन इज यूज्ड टू होल्ड द फैब्रिक ड्यूरिंग स्टिचिंग। सिलाई मशीन में किस भाग का उपयोग सिलाई के दौरान कपड़े को रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए फिट डॉग, ऑप्शन बी प्रेशर फुट, ऑप्शन सी थ्रोट प्लेट, ऑप्शन डी स्टिच रेगुलेटर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेशर फुट। प्रेशर फुट जो होता है वो सिलाई करते टाइम फैब्रिक को दबाकर रखा जाता है, मतलब प्रेशर फुट के नीचे ही हम फैब्रिक को दबाते हैं तभी हम सिलाई कर पाते हैं। तो जो कपड़े को रखने के लिए जो यूज होता है वो प्रेशर फुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन ऑफ ए गारमेंट इज नोन एज। एक परिधान की रूपरेखा के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए डिज़ाइन, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ऑप्शन सी सिलहट, ऑप्शन डी डेकोरेटिव डिज़ाइन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलहट। आउटलाइन ऑफ गारमेंट मतलब जो गारमेंट की आउटलाइन है, जो गारमेंट की शेप है उसको सिलहट बोलते हैं। ये क्या होता है, जब भी हम कोई ड्रेस बनाते हैं, जैसे अम्ब्रेला ड्रेस है, ए लाइन ड्रेस है, हावर ग्लास ड्रेस है, तो इन ड्रेस को जो देखने पे हमें जो शेप नज़र आती है वो सिलहट होती है। जैसे आपने अम्ब्रेला ड्रेस बनाई है तो उसकी अम्ब्रेला शेप नज़र आएगी, ए लाइन है उसकी स्ट्रेट नज़र आएगी, हावर ग्लास है उसकी हावर ग्लास के तरह नजर आएगी। तो जो शेप हमें दिखती है, जो शेप बनती है, उसकी आउटर लाइन जो है गारमेंट की वो सिलहट होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सिलहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक ऑड वन आउट। इनमें से एक अलग पहचानो। ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी वॉलेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉलेट। वॉलेट कलर यानी बैंगनी कलर जो है वो इनमें से अलग है, क्योंकि रेड, येलो और ब्लू जो है वो हमारे प्राइमरी कलर है और जो बैंगनी कलर है वो हमारा सेकेंडरी कलर है, जो कि दो प्राइमरी कलर को मिला के बनाया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है एक को अलग पहचानो, तो एक जो है वो हमारा बैंगनी कलर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लॉक, इनमें से कौन एक ब्लॉक नहीं है? ऑप्शन ए बेसिक बॉडीज फ्रंट, ऑप्शन बी बेसिक शर्ट फ्रंट, ऑप्शन सी बेसिक शर्ट कॉलर, ऑप्शन डी बेसिक स्लीव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेसिक शर्ट कॉलर, क्योंकि बेसिक शर्ट कॉलर जो है वो ब्लॉक नहीं होता है। इसको क्या करते हैं, जब नेक लाइन बन जाती है तो नेक लाइन के डिज़ाइन या फिर उसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया जाता है। लेकिन जो बेसिक बॉडीज़ फ्रंट, बेसिक शर्ट फ्रंट और बेसिक स्लीव जो है ये ब्लॉक पैटर्न होते हैं, क्योंकि इनको जो है विदाउट सीम अलाउंस से तैयार किया जाता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक बोलते हैं, और इन्हीं ब्लॉक को यूज करके जो है वो ड्रेस बनाई जाती है। तो कह सकते हैं बेसिक शर्ट कॉलर जो होती है वो बाद में तैयार की जाती है डिज़ाइन और मेजरमेंट के हिसाब से, इसलिए ये ब्लॉक नहीं है। और जो बेसिक बॉडीज फ्रंट, बेसिक स्कर्ट फ्रंट और जो बेसिक स्लीव होती है ये ब्लॉक पैटर्न होते हैं, इनको पहले ही तैयार किया जाता है और इन्हीं के आधार पे जो है वो ड्रेसेस बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरकास्टिंग इज ए टाइप ऑफ, ओवरकास्टिंग एक प्रकार है। ऑप्शन ए सीम, ऑप्शन बी स्टिच, ऑप्शन सी सीम फिनिश, ऑप्शन डी बाइंडिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीम फिनिश। ओवरकास्टिंग जो होती है वो सीम फिनिश होती है। ओवरकास्टिंग यानी कि कपड़ों को ओवरलॉक करना, कपड़ों को इंटरलॉक करना। क्यों किया जाता है इसमें सीम को फिनिश किया जाता है, जो कपड़े के किनारे हैं उनमें यूज़ की जाती है, जिससे क्या है सीम की फिनिश आती है। कपड़ों के किनारे हैं, रो एज है, वह कपड़े के जो फ्रेंग है मतलब धागा ना निकले, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो एक तरह से सीम को फिनिश करने के लिए ओवरकास्टिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट स्टिच, निम्नलिखित में से एक स्थायी सिलाई नहीं है, मतलब परमानेंट जो स्टिच है वो नहीं है। ऑप्शन ए विजिबल हेमिंग, ऑप्शन बी रन स्टिच, ऑप्शन सी बैक स्टिच, ऑप्शन डी इनविजिबल हेमिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रन स्टिच। रन स्टिच यानी कच्चा टांका, बास्टिक स्टिच जिसको फाइनल स्टिच करने के बाद में हटा दिया जाता है। यानी इसको क्या करते हैं, जैसे हम लाइनिंग लगा रहे हैं तो हम एक तरह से कच्चा टांका करते हैं, उसके बाद में लाइनिंग लगाने के बाद में जब हम फाइनल स्टिच करते हैं तो उस टांके को हम हटा भी सकते हैं। तो जो परमानेंट स्टिच नहीं है वो हमारी रन स्टिच यानी बास्टिक स्टिच होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रन स्टिच। तो आज के जो है 75 क्वेश्चन जो है आपकी ट्रेड के वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो 25 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के वो भी मैंने करवाए हुए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आपका जो ये फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। मैं आपके लिए जो CITS, CTS, ITI या फिर फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए जो भी है अपडेट लेके आऊँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।